लाने की कोशिश करूंगी अपने घर में। आखिर तो शादी हो गई है तो बहू है मेरी वाली। धनिया मिर्ची बेचती हूँ, मेरा लड़का भी बेचता है। उसके पापा खत्म हो चुके हैं, हम लोग दोनों माँ बेटी कमाने जाते हैं। तथा लड़की ने लड़के को बुलाकर दोनों यहाँ से जा चुके थे। उसी दिन शाम के 8 बजे मैंने लड़की और लड़के को दोनों को थाने के समक्ष पेश किया। पेश करने के बाद लड़की का बयान होना था, लड़की का बयान नहीं दिया गया। उन्हें नारी निकेतन भेजना था, वहाँ भी नहीं दिया गया। उन्हें लड़की को लड़के के जो फैमिली थी, लड़की की फैमिली उसको सुपुर्द कर दिया। भले ही दो हैं लेकिन इसका सूत्रधार एक ही है, ये मिली जुली है। क्योंकि लड़की वहाँ पर, मैं आप पहले भी अन्य वीडियो में ये बात दे चुका हूँ कि लड़की सिंदूर लगाई थी और मंगलसूत्र पहनी थी। कहीं ना कहीं यहाँ उसकी फैमिली आकर्षित थी और पूरा समुदाय भी आकर्षित हुआ उस विषय। इनका प्रयास था दोनों परिवार को मिलाने का, लेकिन शासन प्रशासन ने दोनों परिवार को अलग कर दिया और लड़के के ऊपर 376 लगा दिया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई में 2-3 दिनों से एक विवाद चल रहा है जिसका आज कोर्ट में फैसला होना था। मामला था गफ्फार मोहल्ले का सोनकर पारा। छावनी थाने के अंतर्गत ये मामला था, जहां दो पक्षों में मारपीट भी हुई थी और एक लड़का लड़की घर छोड़कर चले गए थे, जिसमें लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था। लड़का जो है 376 में इस समय जेल में है और पुलिस के द्वारा कहे अनुसार आज कोर्ट में महिला यानी जो लड़की थी उसका बयान दर्ज होना था। कोर्ट में आज उसका बयान दर्ज हुआ। अब लड़की ने लड़के के पक्ष में फैसला दिया या क्या बात कही, इस बात की जानकारी तो फिलहाल नहीं लग पाई, लेकिन 1 या 2 दिन में पूरे जो इस मामले के तथ्य है, जो सच्चाई है, और सामने आ जाएगी। फिलहाल कोर्ट में हम हैं और कोर्ट में लड़के की जो मां है उनसे हमने बात की और जो इस मामले का मुख्य सूत्रधार है मुकेश, उससे भी हमने बात की। वो सारी बातें जो उनसे हमने की है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम लगातार इस मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी तक हमने 2 वीडियो आपको इस मामले के दिखा दिए और सच्चाई दिखाने की कोशिश की है और आगे भी इस मामले की जो सच्चाई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल लड़के की मां ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए, फिर उसके बाद मुकेश जो इस कहानी का सूत्रधार है उसने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए, उसके बाद और बात करते हैं। तो जो लड़का जेल में 376 में अंदर बैठा हुआ है उसकी मां आज हमारे साथ है, तो उनकी मां से हम जानना चाहते हैं कि वो प्रशासन से क्या चाहती है। बताइए। यही कि मेरा लड़का सही सलामत आ जाए घर, जो गलत दहाड़ा लगाई है वो ये हो जाए, खारिज हो जाए। अब मान लो अभी आपका लड़का आजकल में छूट जाता है और लड़की आपके पक्ष में बयान दे देती है, लड़के के पक्ष में बयान दे देती है, लेकिन घर वाले जो लड़की के घर वाले हैं मान लो इस बात को नहीं मानते हैं और लड़की को जबरदस्ती घर ले जाएंगे, तो आप क्या करोगे? लाने की कोशिश करूंगी अपने घर में। आखिर तो शादी हो गई है तो बहू है मेरी वाली। लाने की कोशिश करूंगी। अब सरकार नहीं मानती शादी तो और दोबारा करके दो। जब मेरे लड़के के साथ इतने रही है, अब लड़की लाने की कोशिश करूंगी बहू को घर में। कहाँ शादी की लड़के ने? मंदिर में किए। कहाँ पे? और वो नहीं मालूम, मंदिर में किए करके पता चला। अभी आप क्या करते हैं? मैं धनिया मिर्ची बेचती हूँ, मेरा लड़का भी बेचता है। उसके पापा खत्म हो चुके हैं, हम लोग दोनों माँ बेटी कमाने जाते। लगभग 3 दिन से जो मामला सुर्खियों में चल रहा है और जो इस कहानी का मेन सूत्रधार है, जिसने लड़का लड़की को पुलिस के समक्ष पेश किया, फोन करके बुलाया, वो शख्स हमारे साथ है जिसका नाम है मुकेश। तो सारी कहानी जो है वो क्या हुई थी, सिलसिलेवार पूरा बताइए। मेरे ही मोहल्ले के पास में ये लोग लड़का का घर है। लड़का प्रेम प्रसंग लड़की के साथ रहता था। लड़की ने लड़के को बुलाकर
दोनों यहाँ से जा चुके थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इनका प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से चल रहा था। फिर लड़की पक्ष और हमें थाने पे बुलाया गया। थाना प्रभारी के द्वारा हम लोग को बताया गया कि लड़की लोग और लड़के जा चुके हैं, अगर आपको कहीं से सूचना मिलती है तो इन दोनों को आप उपस्थित कराने के थोड़ा से सहयोग करिए। तो मैंने वहाँ पर हाँ भरी। मैं ठीक है, अगर लड़की के विषय में बात है तो हम लोग लड़की और लड़के को दोनों को पेश करा देंगे। उसी दिन शाम के 8 बजे मैंने लड़की और लड़के को दोनों को थाने के समक्ष पेश किया। पेश करने के बाद लड़की का बयान होना था, लड़की का बयान नहीं दिया गया। उन्हें नारी निकेतन भेजना था, वहाँ भी नहीं गया। उन्हें लड़की को लड़के के जो फैमिली थी, लड़की की फैमिली, उसको सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करने के बाद लड़के को 376 के मामले में अंदर कर दिया गया है। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं मेरे से एक दुश्मनी निकालने के लिए मेरे घर के पास 2 लड़के, मुस्लिम लड़के लोग, यानी कि विशेष समुदाय के लड़के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और मेरे यहाँ के 2 लड़के देख रहे थे उस झगड़े को। तो वो लड़का उन बातों को छोड़ के मेरे यहाँ के लड़के को झापड़ से मार दिए। मारने के बाद मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले के कुछ और लोग जाके वहाँ से दोनों में थोड़ा से बात विवाद ज़्यादा हो गई थी। मैंने वहाँ पर सुलझाया, दोनों को वापस भेजा। भेजते समय ये देखा कि अगले पक्ष के लोग कम से कम 15-20 लोग आ गए। आने के बाद वो लड़ाई झगड़ा करने लगे। मैंने थाना प्रभारी जी को कॉल किया, मैंने उन्हें सूचना दी कि ऐसी घटना हो रही है, आप तुरंत आइए। तो थाना प्रभारी और CSP साहब दोनों उपस्थित हुए दल बल के साथ। उन्होंने कार्रवाई यानी घटनास्थल पर जाकर मेरे से पूछे कि कहाँ पर लड़ाई हुई थी। मैंने घटनास्थल पर ले जाके बताया कि ये तभी वहाँ से शकील नामक जो लड़का था वो अपने साथ 30 से 35 लड़कों को लेके आया और मुझे यह कहकर बुलाया कि घटना में कि तुम्हें कौन मारा है, क्या बात है, एक उलझाने के लिए। और जैसे ही मैंने उससे बात किया, थोड़ी देर में उसने मेरे को खींच के लड़कों के द्वारा सलमान के घर किया ले गया। ले जाने के मार पीटते हुए राड मारे थे, फरसी मारे थे, सर पे भी चोट आई, आँख के पास भी चोट आई, मेरे कान के पास भी चोट लगा। उन्होंने ले जाते हुए, यानी कि घर के अंदर जैसे ले जा रहे थे, तभी हमारे CSP साहब और थाना प्रभारी जी दोनों उनको रोके। रोकने के बाद उन्हें बल प्रयोग किया गया। बल प्रयोग किया तब वो उन्होंने मुझे छोड़ के उन्होंने भागे। ये घटना उस समय की हुई थी। फिर मुझे लाके थाने में चेक करवाए, उपचार हुआ। जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि वो घटना अलग है, ये घटना अलग है, तो आपके हिसाब से तो वही घटना को अंजाम दिया जा रहा था। घटना भले ही 2 हैं, लेकिन इसका सूत्रधार एक ही है। ये मिली जुली है, क्योंकि लड़की वहां पर, मैं आप पहले भी अन्य वीडियो में ये बात दे चुका हूँ कि लड़की सिंदूर लगाई थी और मंगलसूत्र पहनी थी। कहीं ना कहीं यहाँ उसकी फैमिली आकर्षित थी और पूरा समुदाय भी आकर्षित हुआ उस विषय में। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए ये रूपरेखा बना। कई मीडिया वाले अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मीन्स यही बात बोल रहे हैं कि लड़ाई अलग है और लड़की का मामला अलग है। लेकिन हमने पहले वीडियो में सच्चाई दिखाई है, जो सही कहानी हमने दिखाई है। और अभी जो कहानी का जो मेन सूत्रधार है, जिसके कारण ये कहानी बनी, अगर ये लड़का लड़की को सामने नहीं लाते तो ये कहानी नहीं बनती। लड़का लड़की आज भी भिलाई नहीं पहुंचते। इनका प्रयास था दोनों परिवार को मिलाने का, लेकिन शासन प्रशासन ने दोनों परिवार को अलग कर दिया और लड़के के ऊपर 376 लगा दिया, जो कहीं ना कहीं इनके दिल में और लोगों के दिल में जो है गलत वो कर रहा है। आज भावनाएं भड़क रही हैं, आज लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम की भावनाएं आ गई है, तो ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए आज भी। तो आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन से कि इस मामले को थोड़ा सा ध्यान देते हुए, जो भी मेरे पर गलत तरीके से 109 के तहत जो केस बनाया गया है उसे बिल्कुल हटाया जाए और मेरे को सही न्याय दिया जाए। तो SP से मांग किया आपने? अभी से मैंने आवेदन बनाया, अभी SP साहब को दिया जाएगा। और इसमें मेरे को एक बात और अभी सुनने को मिल रहा है कि मेरे पीछे कुछ असामाजिक तत्व जो इनके साथ संलिप्त हैं, मन्नान खान, सलमान और जितने भी इनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि ये लोग पहले भी MD का काम चला, महादेव ऐप चलाते थे और लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। दोनों के दोनों, सलमान खान और ये क्या बोलते हैं मन्नान, इनके पूरे फैमिली इसमें सम्मिलित है। और ये कहीं ना कहीं इनके जो गुर्गे हैं, अब वो मारने की, यानी कि मुझे हत्या करने की प्रयास में है। तो शासन से आप सुरक्षा की भी मांग कर? हाँ, सुरक्षा की मांग की। उस आवेदन में मैंने सुरक्षा का भी दिया है कि मेरे को शासन प्रशासन द्वारा एक सुरक्षा दी जाए, नहीं तो आगे क्या घटना हो उसका तो फिर जिम्मेदार इन लोग तो है ही हैं,
मन्नान सलमान जितने भी अभियुक्त हैं, आरोपी हैं। और मैं सीधा ये भी कहूँगा कि फिर प्रशासन भी इसमें रहेगी अगर मेरे को कुछ होता है। हमने सुना है कि आज कोर्ट में लड़की का बयान भी हुआ, तो इस बारे में जानकारी है क्या? नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, बस ये पता था कि वो कोर्ट में लाया जाएगी, उसका बयान होगा, लेकिन ये बयान क्या हुआ ये पता नहीं हुआ मुझे। लेकिन हाँ, अगर लड़के के विरुद्ध बयान होता है और लड़के को न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए हमारा सर्व संगठन हिंदू है, सभी हिंदू संगठन मिलके इसका विरोध करेंगे। और नहीं होगा तो कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, प्रदर्शन करेंगे कि चक्का जाम भी कर सकते हैं या धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस कहानी के सूत्रधार मुकेश का कहना है कि जो आज कोर्ट में बयान हुआ है लड़की का, अगर लड़की ने उसके पक्ष में बयान नहीं दिया, लड़के के पक्ष में, अगर लड़के को सजा हो जाती है या कोई और बात होती है, अगर लड़के को निर्दोष साबित नहीं किया जाता, क्योंकि लड़का दोषी नहीं है इस मामले में, इन्होंने भी कहा है और इन्होंने देखा है और इनके कहने से लड़का लड़की वापिस आए हैं, तो इनका संगठन और ये कुछ भी करने को बेताब रहेंगे। इस मामले में शासन प्रशासन की जो गलतियां हैं उसे उनको ठीक करनी होगी इस मामले में। तो अभी आपने लड़के की माँ और वो मुकेश जो इस कहानी का सूत्रधार है सबको सुना कि लड़के की माँ उस लड़की को अपनी बहू बता रही है। उसका कहना है कि मेरे लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली, तो मेरे लड़के को घर में होना चाहिए और मेरी बहू को भी मेरे घर में होना चाहिए। 376 लगना सरासर गलत है, मेरा लड़का इसका दोषी नहीं है। और मुकेश ने भी साफ तौर पे कहा है कि इस मामले में अगर कोई कोताही बरती गई या लड़के के साथ नाइंसाफी हुई तो जिस पद पर वो है उस संगठन के लोग इस मामले में किसी भी प्रकार का कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन चाहे जो भी करना पड़े उस लड़के को बचाने के लिए किया जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।